हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, है ना। परम पिता परमेश्वर से साथ में ही यह प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और आपका स्वास्थ्य भी स्वस्थ बरकरार रहे। जैसा कि YouTube में जो अभी क्लासेस चल रही है वो नवोदय के लिए और क्लास 10th के लिए चल रही है। आज की जो क्लास है, ये अभी वाली जो क्लास है, ये नवोदय की क्लास है। नवोदय की क्लास में जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है। मैथ्स में हम 3 लेसन तक कंप्लीट कर चुके थे। लेसन 3 तक हम पढ़ चुके थे, समझ चुके थे, जान चुके थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन 4 है। कौन सा लेसन है? लेसन 4 है। लेसन 4 जो है वो एलसीएम एचसीएफ रिगार्डिंग है। आपको लेसन 4 समझ में आए उसके लिए जरूरी है कि आपको यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आना चाहिए। ये यूट्यूब की क्लासेस है, जितना मुझसे बेहतर बन पा रहा है मैं उतना बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमें तो डीपली पढ़ना है और अच्छे से अध्ययन करना है, तो इसके लिए आप लोग मेरे एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। साथ में आप लोगों को मैं यह इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि 22 तारीख जिस दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, नवरात्रा स्पेशल, नवरात्रा भी बोलते हैं इंग्लिश में, और नवरात्रि, जैसा कि हमारी माता रानी अभी 9 दिन के लिए हमारे बीच में, यूं तो जिंदगी भर रहती है लेकिन स्पेशली जो 9 डेज है उनके लिए, तो इस शुभ अवसर पर हमने मात्र 11 रुपए में टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है। 11 रुपए टेस्ट सीरीज में आपको 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन की सारी वैरायटीज यहीं से आएगी, क्योंकि ये 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला है। मतलब एक पेपर में आता है तकरीबन 80 क्वेश्चन, तो 10 सेट क्वेश्चन के 10 सेट से भी अधिक यह है। ठीक है, 10 सेट से भी अधिक आपको, बिल्कुल ये मान लो कि आपको 1 रुपए से कम यह पड़ रही है। 11 रुपए में मिलता ही क्या है, आप लोगों की डेयरी मिल्क भी नहीं आती, तो मात्र 11 रुपए में ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है इसमें। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या खोया। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। लघुत्तम समापवर्तक, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, डीपली मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक हम दो मेथड से निकालते हैं। एलसीएम ज्ञात करने की एक्चुअली 2 मेथड है। कौन कौन सी? एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होती है भाग विधि। जब आप किसी चीज का फैक्टर कर रहे हैं और हम उसे फाइंड आउट करके निकाल रहे हैं तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, और एक होती है भाग विधि, है ना, कोमा लगाकर हम भाग करते हैं, ये होती है भाग विधि। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर से सवाल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ना है ना। अब आपके सामने अगर आप इस चीज को देखें, कौन सी चीज को देखें मैं बता देती हूँ आपको। ये वाला सवाल अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। कारण ये है कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक, हर चीज का डिस्क्रिप्शन यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको सवाल विद फंडा कराया जाएगा, लेकिन जो इसका डिस्क्रिप्शन है, एलसीएम एचसीएफ का मैटर एक ऐसा मैटर है कि यह आपको हर चैप्टर में काम आएगा, इसलिए इसी का बेसिक मैं यहाँ पढ़ाऊंगी। अगर आपको पूरा बेसिक पढ़ना है, सवाल के साथ साथ बेसिक भी पढ़ना है, तो आपको एप्लीकेशन पर आना होगा। एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज वगैरह सब सिस्टमेटिकली चल रही है ना। जो बच्चे जुड़े हैं आप उनसे ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से नंबर निकाल के बात भी कर सकते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। आज हम इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ेंगे।
लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसे लघुत्तम समापवर्तक या सबसे छोटा सामान्य गुणज भी कहते हैं। उदाहरण के लिए 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक 12 है। क्योंकि 12 क्यों है? ये 12 4 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर हम इंग्लिश में बात करें, LCM is the smallest number that is divisible by 2 or more numbers exactly. It is also called the smallest common factor. Smallest common factor ये किसका नाम है? अपने LCM का। LCM को हम lowest common factor या smallest common factor भी कहते हैं। For example, the LCM 4 and 6 is 12 because 12 is divisible by both number. 4 से भी अगर 12 को भाग दोगे तो रिमाइंडर शेषफल 0 बचेगा, 6 से भी अगर भाग दोगे तो शेषफल 0 बचेगा। ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन आपको नहीं लेनी है, मैं प्रैक्टिकल भी अभी आपको सवाल करके बताऊंगी। लघुत्तम समापवर्तक याद करने की दो मेथड होती है, एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होती है विभाजन विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन और विभाजन विधि मतलब डिवीजन मेथड, इन दोनों मेथड से हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया एलसीएम ज्ञात करने की दो विधि होती है, एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होती है डिवीजन मेथड मतलब कि भाग विधि। ठीक, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इस विधि में प्रत्येक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर प्रत्येक अभाज्य संख्या को सबसे बड़ी घात वाले गुणनखंड को गुणा करके प्राप्त किया जाता है। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा, यह भी मुझे पता है। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है 12 और 18, इनका हमें क्या निकालना है? 12 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं? फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि। तो हमने क्या करा? 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब इधर वाला हिंदी में निकाल देती हूँ। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इसके क्या गुणनखंड हो गए? 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2 और 3, उसके क्या हो गए? 2 3 की पावर 2। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या माजरा है, ये समझ में नहीं आया तो बेटा इसको ऐसे मत समझो, ऐसे समझ लो हम किसके लिख रहे हैं? 12 के फैक्टर 2 इंटू 3, फिर लिख लो 2 इंटू 3। इतना तो समझ में आया। हमको 12 और 18 का एलसीएम निकालना था तो हमने इसके फैक्टर कर लिए, है ना? गुणनखंड विधि से हमने क्या करा? इसके फैक्टर कर लिए। क्या करेंगे हम? 2 6 12, 2 2 3, 2 3 3। अब हम ये करेंगे जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसको हम 1 लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया 2, ठीक है, ये 2, ये हो गया 3, और जो दोनों में कॉमन नहीं है, जैसे ये बच गए तो हम इसको क्या लिख देंगे? 1 टाइम 2 इंटू 3। आ रही बात समझ में? तो ये 2 कितना हो गया? 4 और 3 हो गया 9। ये कैसे आया? ये ऐसे आया। फिर से समझाते हैं, एक बार फिर से समझ लो। 12 और 18 का हमको एलसीएम निकालना। बोलो निकालना कि नहीं निकालना? बोलो, कमेंट करो यार, जल्दी से सभी कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी करो, तुरंत, क्विक फास्ट, तुरंत करना है सभी को। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, फास्ट, तुरंत कीजिए। करा कि नहीं करा मैडम? बुड़बक की ज्ञानी। चलिए इसका पहले हम फैक्टर कर लेंगे। 2 छंग 12 है, 2 6 12,
2 3 जा और 3 1 जा। ओके, 2 9 जा। ठीक, ये मेथड आपको, ये हमने जो निकाले फैक्टर ये यहाँ पे लिखे हैं, ये फैक्टर जो हमने निकाले वो यहाँ पे लिखे हैं। ये अगर आपको समझ में ना आए तो आप ऐसे कीजिए, क्या है इसके फैक्टर, 12 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3, और 18 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3। अब जो दोनों में कॉमन है उसको हमें एक बार लिखना है, और जो संख्या बच जाए उसे हमें फिर लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 इंटू ये कितना है, 3, इनको लिख दिया। अब बचा क्या, ये 2 बचा, ये 3 बचा, तो ये 2 और 3 लिख दिया। ठीक है, या तो आप जमा लो इसको, 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, और ऐसे करना चाहो तो 2 2 जा 4, कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। ठीक, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना, एलसीएम निकालना। अब चलते हैं हम आगे की ओर। वही चीज इंग्लिश में लिखी है, मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो। इन दिस मेथड every number is expressed as a product of prime factor, then the LCM is obtained by multiplying the factors of each prime numbers to the greatest power, है ना। वो बोल रहा है जो ग्रेटेस्ट पावर है उसे हमें लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिख दी और आ गई। और अगर ऐसे समझ में ना आए तो सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप इसको कैसे कर लीजिए, आप इसको अलग अलग लिख लीजिए, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, और जो बचा उसको तो हमें इनटू करके लिखना है और फिर सॉल्व कर लेना। वही चीज यहाँ पर लिखी है। भाग विधि, इस विधि में दी गई संख्या को कॉमा लगाकर एक पंक्ति में लिखते हैं। यह क्रिया हम तब तक दोहराते हैं जब तक पंक्ति में सभी संख्याओं के स्थान पर एक एक ना आ जाए, तो हम ये दोहराते हैं। मैं जब थ्योरी पढ़ूंगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मुझको पता है, बहुत अच्छे से पता है, बस सुन लो। ठीक है, in this method the numbers given are written in a line by putting a comma. This action is performed until all the numbers in the bottom row are replaced by 1. बॉटम में जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हमें ये प्रोसेस दोहरानी है। कि मैडम जो सत्यनारायण भगवान की कथा आपने बोली वो हमको समझ में नहीं आई, ये मुझे पता है, टेंशन मत लो, अब आ जाएगी। ये सवाल है, ये सवाल है, बोलो है, बोलो लिखो यस मैम। ठीक, अब वो बोल रहे हैं जो हमको नंबर्स दिए हुए हैं इसको हम कोमा लगाकर एक ही पंक्ति में लिख लेंगे, जैसे कि मैंने लिखे। अब हम इसका क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और तब तक निकालेंगे कि इन चारों नंबर की जगह नीचे 1 1 ना आ जाए, तब तक। तो अब हम करेंगे, 2 से जा रहा है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा 4, 2 सती 14, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 नम 18, ये 27। ऐसा कि ऐसा एज इट इज, क्योंकि 2 से 27 पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 27। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ये 3 एज इट इज 2 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए। अब हम इसको किससे करेंगे, 3 से। आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ, तो ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा, ये 3 नाम 27। फिर हम 3 से देंगे, 1 जा 3 1 जा 3 3 जा। फिर हम 3 से देंगे 1 1 1, मतलब आ गया 1 1 1। यही चीज वो बोल रहा था कि बॉटम रो में जब तक 1 1 ना आए तब तक हमें रुकना नहीं है। अब हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो कितने टाइम, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है 1 2 3 4, फिर 3 3 3 इंटू 3
3 ओके। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, जैसे चाहे वैसे कर लो। 3 3 9 9 का 9 9 27, जैसे इच्छा पड़े वैसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 2 दूनी 4, फिर इंटू लगा के लिख दो, 2 दूनी 4, फिर 3 3 9 इंटू 3, किसी भी प्रकार से कैसे भी कर लो, आंसर सेम आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें जो संख्या प्राप्त होगी वही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये एलसीएम निकालने की मेथड थी। आप एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। कल हम लोग जो वर्क करेंगे वो हम एचसीएफ पे करेंगे, महत्तम समापवर्तक पे करेंगे। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। आप वीडियो को कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक तो कर सकते हैं, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज लेना ना भूलें, बहुत ही कम शुल्क है। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 9516330732। इट्स ओके। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।